बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन और हंगामे को लेकर जहां पुलिस एक्शन मोड में है, तो वहीं अब उस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। पुलिस दंगाइयों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने का काम कर रही है। उसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने एसएसपी आकाश तोमर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि गाजरों के चोर को जूती की सजा मिलती है, फांसी की नहीं। उन्होंने कहा कि जिसका जितना जुर्म है उसको उतनी सजा दी जाए, ना कि एनएसए जैसी कार्यवाही की जाए। कप्तान साहब से निवेदन किया कि गाजरों के चोर को जूती की सज़ा मिलती है, फांसी की नहीं। तो जितना जिसका जुर्म है उसको उतनी सज़ा मिल जाए। और आपने गिरफ्तारी भी कर ली बहुत सारी, और मुकदमे बहुत संगीन धाराओं के अंदर आपने लिखकर जेल भी भेज दिया। एक जो बार बार आ रहा था कि एनएसए लगाई जाएगी, तो मैंने निवेदन किया कि ये कृत्य जो इस तरह का जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई से कम न्याय तो नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि एक बहुत सीधी सी मिसाल है कि गाजरों के चोर को जूती की सज़ा, जिसने जितनी खता की है उसको सज़ा मिल जाए। कप्तान साहब ने हमारी बात को सुना और आश्वासन भी दिया है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारियों को हमें भी अपना आप ओढ़ना पड़ेगा। हम चाहे उलेमा हों चाहे पॉलिटिकल लोग हों, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हमें इस बात का सख्ती के साथ आज हम जा कर के बात भी करेंगे कि जुमा की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अगर हमें कोई प्रदर्शन करना है तो उसका डेट रख के, टाइम रख के प्रदर्शन करें, लेकिन मस्जिद से निकल कर के प्रदर्शन होगा, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। और हमने इस जिम्मेदारी को ओढ़ने का काम करेंगे, और अपने शहर के अमन को बचाने के लिए अगर हमें जान देनी पड़ेगी, अपनी जान भी देंगे। इसलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जिम्मेदारी से भाग करके मुंह छुपाऊंगा। मैं कि जो बुलडोज़र चल रहा है, ये जो प्रदेश के अंदर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, ये पूरे न्याय सिस्टम को दूषित करने का काम कर रही है, ध्वस्त कर रही है। आप पूरे सिस्टम को, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करने का काम कर रहे हो आपने। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय लोक दल के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक दल के नेता चौधरी राजपाल बालियान के नेतृत्व में सहारनपुर पहुंचा, जिसने सहारनपुर में हाल ही जुमे के बाद जुलूस द्वारा कथित रूप से की गई हिंसा की ग्राउंड जीरो पर जांच पड़ताल की। प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों के आवास पर पहुंचा, खाता खेड़ी, 62 फुटा रोड एवं श्री राम चौक पर जहां जहां लोग हिंसा का शिकार हुए उनसे वार्ता की, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस, विधायक छपरौली अजय कुमार, विधायक पुरकाजी अनिल कुमार, विधायक शामली प्रसन्न चौधरी, विधायक थाना भवन अशरफ अली शामिल थे। विधायकों का प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर के अंदर आया था, और उस हम लोग पहले खाता खेड़ी में गए, फिर श्री राम चौक जो है वहाँ पे आए, दोनों समुदाय से मिले और दोनों समुदाय से बात करी। दोनों समुदाय से बात करने के बाद हम लोगों को काफ़ी संतुष्टि हुई। मुसलमान समुदाय में एक डर का भय था कि वो कोई किसी का ही नाम ले दें, और जिसका नाम ले देंगे पुलिस उठा ले जाएगी और पुलिस दंड देगी। तो ये मुसलमान में भय था। उन लोगों ने बताया, जो हिंदू लोगों से हम मिले, कि जुलूस शांतिपूर्वक था। 75% जुलूस आगे जा चुका था। उसमें कुछ 18 और 20 वर्ष के लड़के थे जो मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने मोटरसाइकिल पलटी, स्कूटर पलटा, ये करा वो करा। तो उन लोगों ने शुरुआत करी, लेकिन उन बुजुर्ग लोगों ने वो उनको मना किया, और वो मोटरसाइकिल भी ठीक करी और उनको मना करने का प्रयास करा, हटाने का प्रयास करा। तो ये बात सुनकर हमें भी खुशी हुई इस बात की कि भाई मुसलमानों ने ऐसा कोई इरादा नहीं था उनका, कि जैसा बयान हम कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब से हमें काफ़ी आश्वासन मिला, और मिलकर खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने हमें ये वादा किया कि कसूरवार आदमी बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष आदमी कोई छेड़ा नहीं जाएगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि सहारनपुर नगर में आज भारतीय किसान यूनियन वर्मा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा है कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और किसान की समस्याएं लगातार बढ़ रही है, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसके साथ उन्होंने एक स्टेनो के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी जांच की जाए कि आखिरकार उसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई है। देखिए, आज भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे ज़्यादा दुखी अन्नदाता किसान है। उसे गन्ने का भुगतान नहीं दिया जा रहा, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया जा रहा, और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी तहसील की समस्या होती है, थानों की समस्या होती है, छोटी मोटी समस्या, उन्हें भी तहसील में भ्रष्टाचार। कोई तहसीलदार का एसडीएम का पेशकार है, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। तो इन्हें भारतीय किसान यूनियन वर्मा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। आज इसी संबंध में हम जो है डीएम साहब से मिलने आए हैं, ज्ञापन देकर अवगत कराया जाएगा और नई कार्रवाई होगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन, मतलब जिसकी शुरुआत सहारनपुर से बहुत जल्द होने वाली है। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया और जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तहसील से, जिले से, गन्ना विभाग से, बिजली विभाग से, तब तक भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा चैन से नहीं बैठेगा।